सबसे पहले आप सभी को नवोदय स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवोदय स्थापना दिवस है और इसी शुभ अवसर पर मैं एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आप लोग में से कई लोगों को तो ये पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत डॉक्टर राजीव गांधी के द्वारा नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय की रूपरेखा रची गई थी और भारत में सबसे पहले हरियाणा के झज्जर और महाराष्ट्र के अमरावती में नवोदय विद्यालय खोला गया था। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर में सबसे पहला नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया था। तो अगर इसके एम की बात की जाए तो इसका जो मोटिव था, इसको ग्रामीण बच्चों के लिए खोला गया था ताकि वह उच्च और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और इंग्लिश माध्यम में प्राप्त कर सके। तो इसमें ग्रामीण बच्चों को 75% की सीटें आरक्षित की गई, विकलांगों के लिए 3% और महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई। तो नवोदय के डेली रूटीन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम सब एक कार्य व्यवस्था, एक समयबद्ध तरीके से अपना कार्य पूरा करते हैं, जिससे कि हमें टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। और हमारे नवोदय विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, वो कला, खेल और संगीत से संबंधित होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है और हम आगे बढ़ने में अग्रसर रहते हैं। और इसके साथ ही हमारे नवोदय में कई विधायक, कलेक्टर और कई आदरणीय सम्मानित लोग आते ही रहते हैं, जो कि हमें प्रेरणा देते रहते हैं। यहाँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। सुबह प्रातःकालीन सभा में प्रस्तुति देने के लिए भी बच्चों को बोला जाता है और वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और साथ ही MOD स्पीच और उसके साथ प्राचार्य महोदय भी हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, जो हमारे अंदर प्रेरणा लाती है। और क्या ही बताऊं, आप लोगों को तो पता ही होगा ये सब बातें। और इसके साथ ही अंत में मैं बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि नवोदय हमारी आन बान शान है, नवोदय से ही हमारी पहचान है। हम ही नवोदय हो। धन्यवाद। जय हिंद।